भगवान भूतनाथ का आह्वान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शास्त्रों का मनन करते हुए तीर्थ आज प्रयाग के प्रति तमाम प्रश्नों के उत्तर में कहा कि को कहि सकई प्रयाग प्रभावु, को कहि सकई प्रयाग प्रभावु, कलुष कुंजर मृगरावु, को कहि सकई कहत प्रयाग याग विधिनी को मन सुंदर फल पाऊं, रहत प्रयाग याग मति भीतर कह प्रयाग बन जाऊं, फिरत चलत मन देखत मंजिल हृदय भाव जग जाऊं, कह प्रयाग सुंदर सरिता धन उपमा कतो नहीं पाऊं, कहियो कस प्रयाग फल पाऊं। प्रयाग की क्षमताओं में सारे तीर्थों को देखते देखते गोस्वामी जी ने कहा को कह सके प्रयाग प्रभाव। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा तीर्थ नहीं, कोई ऐसा धाम नहीं, कोई ऐसा देवता नहीं, कोई ऐसा प्रदेश देश विश्व के भारातल पर नहीं, भूलोक भुवालोक स्वालोक महालोक जनालोक तपालोक सप्तम लोक किसी लोक में नहीं जिसकी उपमा मैं प्रयाग से दे पाऊं। तो गोस्वामी दास जी ने समस्त प्रकार के कलमशों को विनाश करने के लिए, सबकी शक्तियों को जागृत करने के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जाओं की वृद्धि करने के लिए, वैराग्य देने के लिए, भरत जी जैसे महायोगी को भी यहाँ सिद्धियों के बल पर दिव्य साधना का तेज दिखाने वाले भरद्वाज महाराज के व्यक्तित्व और तब विशालता को देखकर धरातल कंपने लगी। सभी लोगों देवताओं ने कहा महाराज समझाइए भरत जी को। कहा संभव नहीं है, यह प्रयाग है, इस प्रयाग में कोई राग नहीं होता, कोई विराग नहीं होता, कोई विनोद नहीं होता, कोई व्यथा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, यहाँ तो केवल राम होते हैं, यहाँ अंतरंग होता है, यहाँ परमात्मा ही होता है। इसलिए प्रयाग की उपमा को जानने पहचानने और मानने के लिए लोगों को प्रयाग शब्द की विशालता पे जाना होगा। और ये याग माने यज्ञ, यज्ञ भूमि है प्रयाग, क्योंकि यज्ञ से ही समस्त प्रकार की शक्तियों का अभ्युदय होता है। यज्ञ से राम का अवतरण होता है, यज्ञ से कृष्ण का अवतरण होता है, यज्ञ से ही देवता प्रसन्न होते हैं। संतों की मान्यता है होते आते हैं धराधाम पे भगवान यज्ञ से और हरते हैं सारे पाप को भगवान यज्ञ से, सब रोग शोक हरते करुणा निधान शिव। और होती है जब ये यज्ञ तो आते हैं धराधाम पे प्रयाग की संस्कृति में। इसलिए जितने भी शास्त्रीय मत हैं उनमें सबका केवल एक मत है, प्रयाग का कोई सात्विक क्षमता वाला संसार जगत में नहीं दिखता। जैसे माँ का कोई विकल्प नहीं होता वैसे प्रयाग का कोई विकल्प नहीं है। जैसे सूर्य का कोई विकल्प नहीं है, चंद्रमा का कोई विकल्प नहीं है, सनातन का कोई विकल्प नहीं है, वैसे प्रयाग का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प छोड़ना सोच दीजिए, प्रयाग था है और रहेगा, क्योंकि अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पतम चरणे जम्बू दीपे भरतखंडे भारतवर्षे प्रयाग क्षेत्रे हम अब भी पढ़ते हैं। 28वें कलयुग में भी 28 युगों से तो प्रयाग को हम सब पढ़ रहे हैं। इसके पहले अनंत काल से प्रयाग था, वही प्रयाग है। या करुणा कृपा की बरसात हुआ करती है, आते जो प्रयाग है झोली भरा करते हैं, ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, सारे विरोध का विनाश हो जाता है, भावनाओं के हृदय में मिल जाते हैं परमात्मा। और प्रयाग जो आते हैं उनकी भाग्य का विस्तार हो जाता है।